जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पॉलिटी सेक्शन से संबंधित जो है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ के बारे में जानेंगे। और आज जो है बहुत अत्यधिक ठंड है, इसीलिए मुझे मफलर भी पहनना पड़ा है। और ख़ास करके हम लोग रात को वीडियो जो है बनाते हैं ताकि जो बाहर के जो है अवांछनीय साउंड जो है न आए और वीडियो जो है सही हो। इसलिए जो है थोड़ा सा जो है ठंड अधिक लग रहा है। हम लोग विषय पर चलें उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि भारतीय संविधान में अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। और 12 अनुसूचियाँ जो है मैं आप लोगों को यह जो है दावे के साथ कह रहा हूँ कि 8 से 10 मिनट के वीडियो में आप लोगों को क्लास में ही याद हो जाएगा। मैं यह जो है पूरी आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ। तो आइए दोस्तों, हम लोग देरी न करते हुए आगे बढ़ते हैं। और वर्तमान में जो है हम लोग यही देखेंगे कि इस अनुसूची से पहला प्रश्न यही बनता है कि मूल संविधान में अनुसूचियाँ थी। इस तरह से करके विकल्प में फंसाता है और यहीं पे से जो है पहला प्रश्न बन जाता है। तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। तो दोस्तों, मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। अनुसूची जो है 9, 10, 11, 12 को बाद में जोड़ा गया है, जिसको हम लोग आगे जो है क्रम से समझेंगे। तो हम लोग जो है यहाँ देखेंगे पहली अनुसूची। पहली अनुसूची से संबंधित जो है विषय है राज्यों, संघराज्य क्षेत्रों के नाम एवं उनकी सीमाएं। जिस प्रकार जो है दोस्तों वर्तमान में हमारे संविधान में हमारे देश में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका जिक्र जो है यही पहली अनुसूची में किया गया है। और जो है इसी से संबंधित जो है भाग 1 में भी अनुच्छेद 1 से 4 तक में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों का जिक्र था। यानी जो पहला जो है भाग में जिक्र था वही जो है यहाँ भी जिक्र है। लेकिन मैं यह स्पष्ट बता दूं दोस्तों कि भाग 1 से 22 तक में संविधान में जितने भी अनुच्छेद हैं उन सबको क्रमवार सजाया गया है। लेकिन उसमें से कुछ महत्वपूर्ण जो है बिंदुओं को छांट कर अलग जो है, जिस तरह से हम लोग जो है अपना जो है नोटबुक बनाते हैं या हम अपना जो है करंट का डायरी अगर बनाते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न होते हैं या कुछ महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं उसको हम क्या करते हैं, छांट कर एक जगह ऊपर कवर पृष्ठ पर या जो है लास्ट पर या कहीं मार करके लगा देते हैं। ठीक उसी तरह से संविधान में कुछ महत्वपूर्ण बातों को जो है एक जगह जो है अनुसूचियों में शामिल किया गया है। तो पहले अनुसूची में है दोस्तों राज्यों या संघराज्य क्षेत्रों के नाम एवं उनकी सीमाएं। और इससे संबंधित जो है अनुच्छेद है अनुच्छेद 1 तथा 4। वहां जो था अनुच्छेद 1 से 4 भाग 1 में था, लेकिन यहाँ पर जो है 2 अनुच्छेद है, अनुच्छेद 1 तथा अनुच्छेद 4, इन्हीं दोनों का जो है अनुसूची में जिक्र किया गया है। दूसरी अनुसूची जो है इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल जो है इस तरह से लोकसभा अध्यक्ष, विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, भत्तों तथा पेंशन, जिसका जिक्र जो है 59, 3 और अन्य जो है अनुच्छेदों में है, जिसको मैं जो है यहाँ शामिल नहीं किया हूँ। चूंकि अनुसूची को याद कराना जो है और वो भी कम समय में, तो सारे जो है हम अनुच्छेद को अगर कवर करने लगेंगे तो यह संभव नहीं हो सकेगा। इसलिए कुछ महत्वपूर्ण जो है हम लोग सभी महत्वपूर्ण जो है अनुसूची को समझते हुए और जो है आगे हम लोग बढ़ेंगे। और बाद में फिर मैं एक बार बोल के आप लोगों को जो है 1 मिनट में इसका रिवीजन करवा दूंगा। तो दोस्तों हम लोग यहाँ देखें दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष यानी विभिन्न पदाधिकारियों के जो है वेतन के बारे में चर्चा किया गया है। और तीसरी अनुसूची में संघ राज्यों मंत्री जो है विधानसभा के जो है अध्यक्ष, सदस्य, जो भी जो है पदाधिकारी होते हैं उनके द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रतिज्ञा जो है, शपथ या प्रतिज्ञा का जिक्र है, जिसका जो है संबंध हमारे जो है अनुच्छेद 75 4 इस तरह से और डैश में है। इधर जो है मैं अनुच्छेद महत्वपूर्ण लिख दिया हूँ, आप लोग जो है उसको स्क्रीनशॉट के द्वारा देख लीजिएगा। अनुच्छेद को मैं जिक्र नहीं कर रहा हूँ चूंकि यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन इधर जो है अब मैं आगे जो है पढ़ रहा हूँ चौथी अनुसूची में राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। 5वीं अनुसूची में है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के प्रावधान। ये अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र कौन होते हैं? तो अनुसूचित जाति वे जाति के होते हैं, वे समुदाय के होते हैं दोस्तों जो हमारे ही जो है
समाज में रहते हैं, हमारे साथ जो है उनकी साझी जो है संस्कृति होती है, साझी जो है सब कुछ होता है, एक साथ जो है रहते हैं। वे अनुसूचित जो है बस खास करके वे लोग पिछड़े रहते हैं, अन्य जो है जातियों से क्या होते हैं, वे समाज में पिछड़े हुए रहते हैं, वे समाज के मुख्य धारा में नहीं जुड़े रहते हैं, उनको हम अनुसूचित जाति कहते हैं। और अनुसूचित जनजाति उन्हें कहते हैं जो जंगलों में रहते हैं, जो आदिम जाति को होते हैं, जिनकी सभ्यता संस्कृति, जिनकी जो है खान पान वेशभूषा सब विशेष प्रकार का होता है। तो ये हो गए जनजाति। अनुसूचित जो है छठी में है, असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का जिक्र है। 4 राज्य असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम का जिक्र है। इसको हम जो है इस तरह से कह सकते हैं, छठी अनुसूची के जो भी विषय है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं AMTM, इस तरह से हम याद कर सकते हैं AMTM। अगर असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम क्रम में मेरे साथ जो है नहीं, अगर जो है अभी आप लोग याद कर पा रहे हो तो इस तरह से AMTM कह सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम है, मणिपुर इसमें शामिल नहीं है। मेघालय है, मिजोरम है, मणिपुर पूर्वोत्तर राज्यों में मणिपुर भी है जो इसमें शामिल नहीं है। 7वीं अनुसूची और स होता है सूची। 7वीं अनुसूची में सूची यानी जो है केंद्र और जो है राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा जो किया गया है वह 7वीं अनुसूची में है। 3 तरह की अनुसूचियां जो है हमारे संविधान में है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जिसका जिक्र जो है दोस्तों 7वीं अनुसूची में है। और 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की सूची है। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। इसका भी हम लोग आगे जो है जिक्र करेंगे। अब यहाँ देखेंगे हम लोग 9वीं अनुसूची दोस्तों। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार व जमींदारी उन्मूलन से संबंधित नियम विनियम आदि का प्रावधान किया गया है। और जो है 10वीं अनुसूची में दल बदल है। दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के जो है सदस्यों का अर्हता उन्हें जो है सदस्यता समाप्त करने का इसमें प्रावधान किया गया है। और 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्तियां व उत्तराधिकार निर्धारित किए गए हैं। और 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियां व उनके जो है दायित्व निर्धारित किए गए हैं। अब जो है दोस्तों हम लोग एक बार जो है आप लोग भी मेरे साथ में जो बोलिएगा। प्रथम अनुसूची में संघ एवं राज्य क्षेत्रों का जिक्र है। दूसरी अनुसूची में दूसरी अनुसूची में 2 यानी 2 क्या देना है, वेतन से संबंधित, यानी हमारे जो है राष्ट्रपति विभिन्न पदाधिकारी जो है लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन के बारे में जिक्र है, वह किस अनुसूची में है, दूसरी अनुसूची में है। अर्थात 2 में 2 और 3 में शपथ। यहाँ पर देख रहे होंगे दोस्तों शपथ में 3 जो है अक्षर है शपथ। तो तीसरी अनुसूची में कौन सी का जिक्र है, शपथ का जिक्र है। किनका शपथ, तो विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ का जिक्र है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, लोकसभा अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, या जो है सर्वोच्च न्यायालय के जो है न्यायाधीश हो, जो है हमारे उसके बाद जो है निर्वाचन आयोग के जो है पदाधिकारी हो, इन सभी अधिकारियों के शपथ का प्रावधान किया गया है। और चौथी अनुसूची में क्या है, चौथी अनुसूची में विभिन्न राज्यों से जो है राज्यसभा के सदस्यों का जिक्र है। कितने सदस्य जो है जाएंगे किस राज्य से, बिहार से जैसे कितने जो है सदस्य लोकसभा राज्यसभा में जाएंगे, उत्तर प्रदेश से कितने सदस्य जो है राज्यसभा में जाएंगे। और वहीं 5वीं अनुसूची में क्या है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों का जिक्र है, जैसे मैं अभी चर्चा किया हूं। और 6ठी अनुसूची में खास करके 4 राज्य असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम जो है के जनजातीय क्षेत्रों का जिक्र है। अर्थात जो है एक और फर्क यहाँ करने वाली बात है दोस्तों, 5वीं अनुसूची में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों का जिक्र है, यानी SC ST का जिक्र है। लेकिन यहाँ 6ठी अनुसूची में सिर्फ जो है असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम के राज्यों के जनजातीय यानी यहाँ ST का केवल जिक्र है, यहाँ SC का जिक्र नहीं है, अनुसूचित जाति का जिक्र नहीं है, सिर्फ अनुसूचित जनजाति का जिक्र है। और 7वीं अनुसूची मतलब सूची मतलब सब जो है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है, यानी संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। उसी तरह से 8वीं सूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं हैं। वर्तमान में मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। अब यहाँ हम लोग देखेंगे दोस्तों कि 9वीं अनुसूची जो है कब जोड़ी गई, क्योंकि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। अर्थात जब हमारा संविधान जो है बनकर तैयार हुआ उस समय हमारे संविधान में 8 अनुसूचियां थी। वहां तो जो है बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने, संविधान विशेषज्ञों ने इसको जो है तैयार किया। लेकिन बाद में जब जो है अनुसूचियां जोड़ी गई
तो आप लोग जानते हैं कि संसद जो है कोई नियम बनाकर कोई संविधान जो है संविधान संशोधन करके ही कोई जो है या तो भाग जोड़ती है संविधान में या जो है कोई किसी भाग में संशोधन करती है। तो उसी तरह से यह जो 9वीं अनुसूची है दोस्तों, यह पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा ही जोड़ा गया। अर्थात जो है जब हमारा देश जो है आज़ाद हुआ, हमारा संविधान जो है लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हम गणतंत्र हुए, उसके बाद 1951 में जो पहला संविधान संशोधन हुआ, उसी पहला संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में। और वो भी दोस्तों मैं बता दूं कि इसमें जो है विषय आप लोग यहाँ देखेंगे भूमि सुधार व जमींदारी उन्मूलन से है, लेकिन पहला संविधान संशोधन किया गया, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, बिहार राज्य से संबंधित जो है उसमें जिक्र है। अब जो हम लोग देखेंगे 10वीं अनुसूची जोड़ी गई 52वां संविधान संशोधन जो है द्वारा 1985 में। और 10 से दल बदल, यानी दल बदल का इसमें प्रावधान है। अगर कोई जो है लोकसभा के यानी संसद से कोई सदस्य है या विधानसभा सदस्य है, दल बदल अगर करता है तो उसका भी कुछ क्राइटेरिया जो है निर्धारित किया गया है। अगर जो है उस दायरे में रहता है तो उसकी जो है सदस्यता खत्म नहीं होती है, लेकिन उससे हटकर अपनी जो है सदस्य अपनी जो है एक दल को छोड़कर दूसरे दल में जाता है तो उसकी सदस्यता जो है समाप्त कर जाती है। इसका जिक्र जो है 10वीं अनुसूची में है, दल बदल से संबंधित बात। और 52वां संविधान संशोधन, 11वीं अनुसूची, 73वां संविधान संशोधन, उसके बाद जो है 12वीं अनुसूची, 74वां संविधान संशोधन। और यह दोनों जो है 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया है, और दोनों 1992 में। लेकिन दोस्तों यहाँ कभी कभी आप लोग देखिएगा कभी कभी 93 भी रहता है, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यह जो है दिसंबर 1992 में यह जो है बिल पास हुआ था। और जैसे 11वीं अनुसूची को हम लोग लें तो यह जो है दिसंबर 1992 में पास हुआ था और अप्रैल 1993 में लागू हुआ। इसीलिए जो है 24 अप्रैल 1973 से प्रत्येक वर्ष जो है पंचायती राज दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो यहाँ जो है थोड़ी सी बारीकी समझने वाली बात है, 1992 जो यहाँ लिखा हुआ है दोनों में, यह जो है 1992 डेट सही है। और जो है कभी कभी 93 में देखिएगा तो यह दोनों में फर्क यही है कि 92 में यह अंत में बनकर तैयार हुआ और 93 से इसका क्रियान्वयन किया गया। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग अभी समझ लिए पहली अनुसूची संग्रह क्षेत्र, दूसरी अनुसूची 2 यानी वेतन, तीसरी अनुसूची शपथ, चौथी अनुसूची जो है विभिन्न राज्यों से जो है संसद के सदस्य यानी राज्यसभा सदस्यों के जो है सीटों का आवंटन के बारे में है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का जिक्र है। 6ठी अनुसूची में 4 राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में जो है वो भी खास करके जनजातीय जो है क्षेत्रों के बारे में जो है जिक्र किया गया है। और जो है दोस्तों यहाँ पर 5वीं अनुसूची के बाद से 5वीं अनुसूची में जो है SC/ST, 6ठी अनुसूची में 4 राज्य जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। 7वीं अनुसूची में संसूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का जिक्र किया गया है। 9वीं अनुसूची में जो है यहाँ जो है जो पहला संविधान संशोधन किया गया वह भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। और 12वीं अनुसूची आपको जो है नगर पालिका से संबंधित है। तो इस प्रकार जो है दोस्तों आप लोग भी अगर जो है मेरे साथ साथ रुक रुक कर बोले होंगे या वीडियो को जो है पॉज कर करके रुक रुक के मेरे साथ बोलिएगा तो यह जो है आप 10 मिनट के वीडियो में लगभग याद कर सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा समझ लें कि यह जो है हमारे संविधान में वर्तमान में 22 जो राजभाषाएं हैं उस राजभाषाओं का ट्रिक के साथ हम लोग कभी याद करेंगे। लेकिन यहाँ मैं दोस्तों आप लोग को जो है मैं बता दूं कि कब कब जो है कौन कौन भाषाएं जुड़ी हमारे संविधान में। तो यहाँ जो है संविधान द्वारा मूल रूप से मान्यता प्राप्त भाषाएं 14 थी, यानी जब संविधान लागू हुआ उस समय कितनी भाषाएं थी? 14 थी। और जो है दोस्तों 21वें संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा जोड़ा गया सिंधी को, यानी एक भाषा जुड़ गया तो अब संविधान में 15 हो गई 1967 में। उसके बाद जो है 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया 3 भाषा। 3 भाषा का सूत्र क्या है? नमक। नमक मतलब दोस्तों यहाँ देखिए न से नेपाली, न से मणिपुरी और क से कोंकणी। तो जो है दोस्तों अब जो है 3 भाषाएं जुड़ गई तो 18 हो गई। 14, एक सिंधी 15 और 3 भाषाएं यह जो है नमक मिलाकर कितनी हो गई? 18। अब जो है 92वें संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा जोड़ा गया 4 भाषाएं। 4 भाषाएं कौन थी? बोडमास। हम लोग गणित में जो है 6ठा क्लास के गणित में पढ़े हैं, जो 6ठा क्लास में जो गणित में सूत्र होता है बोडमास का, वही बोडमास यहाँ याद कर लेंगे हम। जो है बोडो, ड से डोगरी, म से मैथिली, स से संथाली।
बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, यानी बोडभाषा जो है बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। इस प्रकार जो है दोस्तों इन 4 भाषाओं को जब शामिल हम कर देते हैं तो कुल 22 भाषाएं हो जाती हैं, यानी 14 मूल भाषा, 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी, 15 71वां संविधान संशोधन 1992 में नमक यानी नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 3, और जो है 92वां संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषाएं बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, यानी 4 भाषाएं ये मिलकर कुल 22 भाषाएं हो गई। तो इस तरह से दोस्तों ये जो है अनुसूची, भारतीय संविधान की अनुसूची के बारे में अभी हम लोग जाने। यह एक छोटा सा जो है प्रयास था, और जो है बड़े बड़े जो भी नाम वाले हैं बहुत बड़ा वीडियो बनाते हैं, तो इस तरह से हम बड़ा वीडियो नहीं बनाए हैं, हम छोटा प्रयास किए हैं, और इसलिए किया है ताकि जो है आप लोगों को समय बचे और आप लोग इससे जो है भरपूर फायदा उठाएं। तो इन्हीं बातों के साथ दोस्तों मैं आगे जो है वीडियो को ख़त्म करता हूं। जो है धन्यवाद।